नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल गैस की, जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना है। और आप देखिए कि यूरोप में जो गैस का फ्यूचर है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, वहां पर दाम 30% बढ़ गए हैं। यूके गैस में वायदा 32% तक यहां पर बढ़ा है। और ये तेजी इसलिए आई है क्योंकि रूस से जर्मनी को गैस की सप्लाई अभी बंद रहेगी। आपको याद होगा, हमने ये खबर आपको दिखाई थी कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 से सप्लाई बंद करने का ऐलान गैसप्रोम, जो कि रूस की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उन्होंने ऐलान किया था कि 31 अगस्त से 3 दिन तक के लिए मेंटेनेंस की वजह से इसे बंद रखा जाएगा। लेकिन जब 2 तारीख को इसकी समय सीमा खत्म हो रही थी तो नया बयान आया कि वहां पर कुछ लीक हो रहा है और उस वजह से ये अब कहना मुश्किल है कि ये कब तक शुरू हो पाएगा। लिहाजा उसका बड़ा इम्पैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा है। हालांकि कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि ये रूस का एक बहाना है यूरोप को सप्लाई रोकने का। उस तरह की कोई दिक्कत वहां पर है नहीं। और जो टरबाइन लीक का हवाला दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उसके बगैर भी गैस की सप्लाई हो सकती है। तो ये अलग अलग बातें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर अभी नेचुरल गैस में फिर? डेफिनेटली नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो वॉलिटिलिटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ रशिया एंड जर्मनी के बीच में जो स्टैंड ऑफ है उसी को लेकर बनी है। साथ में विंटर भी सामने है, जिसकी वजह से हमने देखा था प्राइसेस में अच्छा गेन आया था। बट पिछले हफ्ते अपडेट था कि जर्मनी के बाद जो स्टॉक है वो काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक रिट्रेसमेंट लिया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है 685 के ऊपर जब तक मेंटेन है एमसीएक्स पे, वापस हम 756 से 760 तक का इमीडिएट जंप देख सकते हैं। बट ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न बना, इन पे नजर रखना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव लेके काम करना चाहिए। अच्छा, क्रूड में भी अजय जी ओपेक की मीटिंग से ठीक पहले तेजी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में करीब करीब 2.5% की तेजी है। 7,138 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का लेवल है। क्या किया जाए क्रूड में? कच्चे तेल में भी मुझे लगता है मिथुन जी तेजी का रुख कायम रहेगा। बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा कि ओपेक मेंबर से जो स्टेटमेंट आए थे कि जहां पे प्रोडक्शन कट की बात करने लगे रैशनलाइजेशन के लिए, तो आई थिंक टेम्पररी आज ओपेक की मीट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के आउटलुक के लिए। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो आई थिंक 7100 इज गुड टू बाय। 6950 का स्टॉप लॉस होगा। टेम्पररी एक बाउंस देखने मिल सकता है जो 7300 तक का रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे होगा गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में आप देखिए करीब 125-150 के आसपास की तेजी आज शुरुआती कारोबार से ही दिख रही है। इस वक्त गोल्ड 50,500 के ऊपर है। हालांकि पिछले हफ्ते 50,000 के नीचे आया था भाव, अब वहां पर थोड़ी सी रिकवरी आई है। क्या गोल्ड की ये तेजी आपको टिकती हुई दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए पिछले हफ्ते में जो यूएस का पेरोल डेटा आया था वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन आया था। वरी जो बना हुआ था स्ट्रॉन्ग जॉब का, उसके देखते हुए हमने एक अच्छा खासा पुल बैक प्राइजेस में देखा। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये रही कि वीकली बेस पे गोल्ड में हमने 1700 का लेवल रीगेन करते हुए देखा, चांदी में $18 का लेवल रीगेन किया। तो उसी को देखते हुए टेम्पररी मुझे लगता है कि आज यूएस मार्केट बंद भी है और उसका बेनिफिट हम डोमेस्टिक गोल्ड पे आते हुए देख पाएंगे। तो 450 की रेंज में लेके चलिए, लिमिटेड अपसाइड, बट 50,650 तक का लेवल देख पाएंगे। तो चांदी भी खरीदें क्या आज? हाँ, चांदी में हमने बहुत अच्छा एक इरोजन पिछले हफ्तों में देखा। $18 का काफी अच्छा सपोर्ट था, वो ब्रीच हुआ। लेकिन क्लोजिंग बेस पे 18 के ऊपर आना काफी इंपॉर्टेंट। एंड ठीक है, सेकेंडली एक ओके डेटा में सर। देख रहा था कि सिल्वर का जो लीजिंग रेट है उसमें हाँ बहुत हाँ, राइट। अच्छा, कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सिल्वर पर आपका टारगेट 53,700 का है। 53,300 के भाव पर आप बाई करें। 53,000 का स्टॉप लॉस, 53,700 का टारगेट, ये हो गई राय चांदी पर। और 2 और कॉल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में अजय जी का कहना है कि 203 के भाव पर आप बाई करें। 205 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस। अजय जी अब बताएं, एग्री में जीरा क्या करें? जीरे में आज देखिए जीरे में मुझे लगता है कि प्राइसेस 25,000 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है इंट्राडे के लिहाज से, या कल परसों के हिसाब से 25,050 पे ले सकते हैं। 25,350 का टारगेट रहेगा। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी नहीं लग रही है, प्रॉफिट बुकिंग वापस देखने मिल जाएगा। तो 25,000 से 25,350 का दायरा है। ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर कि जीरे में अभी क्या करना चाहिए। एक सवाल कॉटन केक के ऊपर सर, आज बहुत तेज गिरावट हमने देखी है। कॉटन केक में क्यों गिरा है और क्या और गिरेगा?
देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है कि जैसे पहले भी मैंने कहा था कि सितंबर की जो सीजनैलिटी है, वो हमेशा नेगेटिव रही है और जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ, हमने देखा ये प्रेशर पड़ना चालू हो गया। अराइवल मोटा-मोटी स्टार्ट हो चुकी है। सो बाकी भी अगर हम कैटल फीड्स की बात करें, तो वहाँ पे भी हमने दबाव बनना चालू होते हुए देखा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइसेज़ में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जो अगले 15-20 दिन तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अराइवल का प्रेशर भी और फिजिकल मार्केट में भी करंट लेवल से कोई बड़ी लेवाल नहीं है, तो प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ दिख रहा है। राइट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल और राय आपके लिए कहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि पाम तेल के इंपोर्ट में बड़ा उछाल आने का अनुमान लगाया गया है और पाम तेल इंपोर्ट 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। सनविन ग्रुप ने एक रिसर्च के जरिए ये कहा है कि अगस्त में 10 लाख टन से ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है, इस बात का अनुमान जताया गया है। पिछले महीने 5,30,000 टन का इंपोर्ट हुआ था। इंडोनेशिया से सस्ते पाम तेल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त संदीप बजोरिया जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे और आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में सोया तेल के मुकाबले पाम तेल $350 से $400 सस्ता है। ये भी एक वजह है जिससे पाम तेल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अगस्त में सोया तेल का इंपोर्ट 54% घटा है और ये पाम में शिफ्ट हुआ है। अगस्त में सोया तेल का इंपोर्ट घटकर 2,40,000 टन पर पहुंच चुका है। सूरजमुखी तेल इंपोर्ट में करीब करीब 8% की गिरावट आई है। ये तेल इंपोर्ट पर ताज़ा अपडेट है, ताज़ा रिपोर्ट है, ये हम आपको बता रहे हैं। और आखिर ये जो इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ा है 94%, ऐसे में क्या त्योहारों के दौरान पाम तेल के दाम और कम होंगे? अजय जी बताइए सर। बिल्कुल, इंटरनेशनल में भी हमने देखा मलेशिया पाम ऑयल 4,000 गिरगिट के नीचे जा चुका है, जिस ढंग से हमने देखा चाइना से भी कुछ कंसर्न्स है, वो इंटरनेशनल फैक्टर हो गया। डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम देखें तो फेस्टिव सीजन में जनरली हम देखते हैं डिमांड बढ़ भी जाती है और जिस ढंग से इंपोर्ट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव कंटिन्यू रखेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें कच्चे तेल का भी, जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, तो बायोफ्यूल के लिए जो पाम ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे भी हम दबाव देख रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर अब एक रिलीफ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सोया की क्रॉप भी सामने है हमारे। तो ओवरऑल सारी फैक्टर्स एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दबाव का रुझान देता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्या इम्पैक्ट होगा इसका।